अंजना लम्हा नेपाल की एक बहुत ही फेमस मॉडल थी। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत टिकटॉक ऐप से की थी, लेकिन बहुत ही कम समय में उन्होंने वो सक्सेस हासिल कर लिया था जहां पहुंचना हर किसी का सपना होते हैं। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि यही कमियां भी उनकी ज़िंदगी में एक खौफनाक मोड़ ले आएगी। सच तो ये है कि कभी कभार कुछ लोग ज़िंदगी में उम्मीद का एक ऐसा रास्ता बनकर आते हैं जिन पर आंख मूंद कर यकीन करते ही पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन वही करीबी लोग एक दिन अचानक जिंदगी का सबसे दर्दनाक घटना को अंजाम देते हैं, जो सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि क्या सही में इन्होंने ऐसा किया है। आज की ये सच्ची घटना बिल्कुल ऐसी ही है। 9 मई 2019 लगभग 2 बजे के आसपास अचानक अंजना की घर वालों को उसकी ससुराल से फोन आता है। फोन पर सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर सुनते ही अंजना के मम्मी पापा घबरा गए। उन्होंने बार बार पूछा कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन ससुराल वालों ने कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ इतना बता रहे थे कि आप जितना जल्द हो सके यहाँ पर आ जाइए। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो अंजना की मम्मी पापा अपने दामाद पोज्जल को फोन किया। पोज्जल फोन तो उठाती है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता, वो सिर्फ रोते रहता है। और रोते हुए पोज्जल ने सिर्फ इतना कहा कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। उनकी मन में एक अजीब सी घबराहट थी। ऐसा लग रहा था कुछ तो बुरा हुआ है, लेकिन आखिर क्या हुआ है ये अभी तक साफ नहीं था। अंजना की मम्मी पापा तुरंत घर से निकल पड़े, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान का वक्त खराब होते है तो चारों तरफ से मुसीबतें आती है। अंजना की घर उसका ससुराल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर था, जो रास्ता सिर्फ 2 घंटा का था। वही 2 घंटे की रास्ता ट्रैफिक जाम की वजह से उन्हें 6 घंटा लग गए। अंजना की मम्मी पापा उनके ससुराल पहुंचते देखा कि पूरे घर में भीड़ से भरा हुआ है और बहुत सारे पुलिस भी खड़ी है। अंजना की मम्मी पापा जैसे ही घर के अंदर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा के पास अंजना की छोटा भाई रो रहा है। उसका मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। अंजना के पापा दंग रह गए कि आखिर क्या हो गया है। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे और अंदर गए, उनकी आंखों का सामने जो मंजरा था वो देखकर उन्होंने पूरी दंग रह गए थे। उन्होंने देखा कि अंजना की बॉडी 3-4 टुकड़ों में पूरे कमरे में बिखरी पड़ी है। एक पल के लिए तो उन्हें अपनी आंख पर यकीन नहीं हुआ। वो फौरन कमरे से बाहर आया और रोते हुए सिर्फ एक ही बात कहा कि इन ससुराल वालों को जल्द से जल्द अरेस्ट करो, इन्हें छोड़ना मत। इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ये दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। तब भी पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हमने अपराधी को पकड़ लिया और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। अंजना की मम्मी पापा जब उस इंसान का नाम सुना तो एकदम दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो शख्स ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि अंजना हमेशा उस इंसान की बहुत ही तारीफ करती थी। अंजना को जीरो से सक्सेसफुल बनाने में उसका बहुत ही हाथ था। अंजना लम्हा की जन्म 26 अप्रैल 1995 नेपाल की हिटोडा में हुआ था। 3 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अंजना जब सिर्फ 11 साल की थी तब भी उनकी मुलाकात पोज्जल महातो से हुई। अंजना तामांग कास्ट से थी और पोज्जल हायर कास्ट क्षेत्रीय परिवार से। पोज्जल का परिवार ललितपुर में रहता था, लेकिन वो काम के सिलसिले में हिटोडा में रहता था। अंजना बहुत ही हंसमुख लड़की और पोज्जल बहुत ही शरीफ इंसान था। दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी थी, जिसके कारण बाद में दोनों रिलेशन में आ गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अंजना लम्मा और पोज्जल महातो दोनों अलग कास्ट से थे। हालांकि इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब इन्होंने अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में बताया तो इनके परिवार ने ये रिश्ते मानने से इनकार कर दिया। लेकिन कभी कभी जहाँ उम्मीद खत्म होती है तब भी वही से एक नया उम्मीद निकलती है। पोज्जल के भाई उज्जवल ने अंजना और पोज्जल के रिश्ते के बारे में घर में बात की। उज्जवल की रिक्वेस्ट पर परिवार ने इस रिश्ते को मान लिया। दरअसल उज्जवल ने पहले से हिटोडा में अंजना और पोज्जल का शादी करा दिया था। उसने अपने घर वालों को कहा कि आप अंजना को अपना ललितपुर घर में रखनी चाहिए। बड़ा बेटे उज्जवल की बात मानकर परिवार ने अंजना को घर में जगह तो दे दी, लेकिन अंजना के घर वाले इस शादी से इतने नाराज थे कि उन्होंने उससे बात करना भी छोड़ दिया। अंजना अब अपने ससुराल में सास ससुर देवर उज्जवल और उसकी पत्नी के साथ रहने लगी। अंजना उनकी फैमिली में आ तो गई थी, लेकिन शुरू में उसका सास ससुर उन्हें ज्यादा केयर नहीं करते थे। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि अंजना उनकी कास्ट से नहीं थी। यह बताना बहुत जरूरी है कि उज्जवल भी शादीशुदा था, लेकिन उसका शादी घर वालों की पसंद से अपनी कास्ट में हुआ था। यह और एक बात बताना बहुत जरूरी है। परिवार ने यह रिश्ता मान तो लिया था, लेकिन अंजना की सास ससुर और उज्जवल की पत्नी उसे पसंद नहीं करते थे। छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा होते रहता था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ कास्ट की वजह से अंजना के साथ ये दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है तो शायद आप गलत हो। दरअसल एक इंसान की सोच कितनी गिर सकती है और वही गिरा हुआ सोच कितना खौफनाक हो सकते हैं, वो आपको वीडियो की लास्ट तक पता चल जाएंगे।
सच तो ये है कि सिर्फ पुज्जल का परिवार नहीं, अंजना की घरवाले भी इस शादी से खिलाफ थे। अंजना ने एक नई जिंदगी शुरू तो कर ली थी, लेकिन दोनों परिवार की नाराजगी की वजह से वो अंदर से टूट गई थी। फिर भी वो सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन बाद अंजना अपना छोटा भाई को ललितपुर अपने ससुराल में ले आती है। अंजना अपने मम्मी पापा को कहते हैं कि अगर भाई यहाँ पर रहकर पढ़ाई करेंगे तो उनकी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होंगे। भाई के साथ रहने से अंजना को हिम्मत मिली और भाई की वजह से अंजना की मम्मी पापा धीरे धीरे उससे बात करना शुरू कर दी। अब अंजना की मम्मी पापा के साथ उनका रिश्ता पहले जैसा होने लगा था। इधर अंजना अपना ससुराल वालों को भी बहुत ही ध्यान रखने लगी। उसका अच्छा बिहेवियर देखकर उन्हें लगा कि अंजना लड़की बहुत ही अच्छी है। अब वो लोग अंजना के साथ विरोध करना बंद कर दिया और अच्छे से रहने लगे। धीरे धीरे परिवार में और एक बार खुशी का माहौल बन गया था। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। पुज्जल को एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। इधर घर का काम खत्म करने के बाद अंजना के पास कोई काम नहीं होता था। वो दिन भर खाली रहती थी, इसीलिए उसने प्लानिंग किया कि घर पर बैठने से अच्छा है कि कुछ काम किया जाए, जिसके कारण अंजना ने घर के पास ही एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया। अंजना बहुत ही प्यारी और मिलनसार लड़की थी, इसीलिए बहुत ही कम समय में उनकी ब्यूटी पार्लर में लोगों की भीड़ होने लगी और यहाँ से उन्हें एक अच्छी इनकम भी हो रही थी। लेकिन पार्लर संभालने के बाद भी अंजना के पास काफी वक्त बच जाता था। वो सोचने लगी कि इस खाली वक्त में और क्या किया जाए। अभी फिलहाल सोशल मीडिया का जमाना है, तो अंजना ने फैसला किया कि सिर्फ वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि कुछ कंटेंट बनाया जाए। इससे टाइम पास भी होगा और क्या पता काम का कोई नया रास्ता भी खुल जाए। उस वक्त नेपाल में टिकटॉक बहुत ही फेमस था। अंजना ने टिकटॉक पर एक प्रोफाइल बनाया और वहाँ पर रील्स डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अंजना की रील्स वायरल होने लगे और उनकी फॉलोअर्स बढ़ते गए। जैसे जैसे अंजना की फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, उन्हें अलग अलग फोटोशूट और म्यूजिक एल्बम की ऑफर मिलने लगे और इसमें कमाई भी अच्छी हो रही थी। पुज्जल ने भी अंजना को बहुत ही सपोर्ट किया, जिस वजह से अंजना और भी मेहनत करके काम करने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि काम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अंजना ने ब्यूटी पार्लर को टाइम दे नहीं पा रही थी। आखिरकार उन्होंने पार्लर बंद कर दिया और प्रोफेशनल मॉडलिंग में उतर गई। बड़ी बड़ी कंपनीज और एल्बम की काम करने की वजह से अंजना के पास पैसा का कोई कमी नहीं थी। अंजना की घरवाले और उसके ससुराल वाले उसे बहुत ही प्यार करने लगे। अंजना की नाम चारों तरफ फैल चुका था। बहुत ही कम समय में अंजना कामयाबी की उस मकाम पर पहुंच गई थी जहां पहुंचना हर किसी का सपना होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात माननी पड़ेगी, अंजना की शादी से लेकर उन्हें एक सक्सेस मॉडल बनाने तक उनके पति पुज्जल से ज्यादा उनके देवर उज्जवल का हाथ ज्यादा थे। जैसे शादी के वक्त उज्जवल ने ही अपने घर वालों को मनाया था, ठीक ऐसे ही जब अंजना मॉडलिंग में बेहतरीन काम कर रही थी, तब उज्जवल ने खुद उनके कई म्यूजिक एल्बम में म्यूजिक डिजाइन किया था। किस्मत से अंजना की उन सारे म्यूजिक वीडियो सुपर हिट रहे थे। सच कहे तो अंजना की कामयाबी के पीछे उज्जवल का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अचानक जिंदगी एक अलग मोड़ लेती है। कुछ हेल्थ इशू की वजह से उज्जवल को सुनने में दिक्कत होने लगी। आप समझ सकते हो कि एक म्यूजिक डिजाइनर के लिए आवाज सुनना कितना जरूरी है। जो सुन नहीं सकता वो म्यूजिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे उज्जवल का काम घटने लगा और वो मजबूरन किसी और कंपनी में काम करना शुरू कर कुछ दिक्कत के बावजूद परिवार अच्छे से रह रहा था। लेकिन अंजना और पुज्जल को लगा कि उन्हें अब जिंदगी में और आगे बढ़नी चाहिए। उन्होंने प्लानिंग किया कि कनाडा में जाके सेटल हो जाएंगे ताकि और बेहतरीन फ्यूचर बना सके। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शायद कनाडा जाने की यह फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जो एक हंसता खिलता परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। सब पैसे जुटाने में भी लग गए थे, लेकिन परिवार में कोई एक ऐसा भी था जो उनका कनाडा जाने से खुश नहीं था। दरअसल अंजना की पत्नी अंजना को पहले से पसंद नहीं करती थी। वो दिन भर अपने सास ससुर और उज्जवल की कान में अंजना के खिलाफ जहर घुलती रहती थी। घटना के दिन रोज की तरह सब अपने अपने काम पर निकल गए थे, लेकिन घर का एक मेंबर अंजना को फॉलो कर रहा था। वो देख रहा था कि अंजना क्या कर रही है और कहाँ जा रही है। उसी दिन अंजना पहले तैयार होकर घर से निकली, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर घर वापस आ गई। क्योंकि वो शख्स अंजना को फॉलो कर रहा था, इसीलिए वो चुपचाप अंजना के कमरे के पास आकर रुक गए। रोज अंजना अंदर से दरवाजा बंद कर लेती थी, लेकिन उसी दिन किसी वजह से वो दरवाजा को खुला रखा। अंजना अंदर फोन पर किसी से बात कर रही थी। दरवाजा खुला देखकर वो शख्स एक धारदार खुकरी लेकर उसके कमरे में घुसने की कोशिश की। आपको बता दें कि खुकरी सिर्फ एक धारदार हथियार नहीं है, ये नेपाल की संस्कृति का बहुत बड़ा प्रतीक भी है। ये दुनिया का सबसे खौफनाक हथियारों में से एक है। नेपाल में शायद ही कोई घर होगा जहाँ पर खुकरी नहीं मिलती। वो शख्स चुपचाप कमरे में घुस गया, लेकिन अंजना को अंदाज भी नहीं था कि कोई उसका पीछे एक धारदार हथियार लेकर खड़ा है। तब भी उस शख्स को लगा कि उसका हाथ में जो खुकरी है वो बहुत छोटा है, शायद उससे ये काम पूरा नहीं होगा। वो फिर वापस गया और अपनी मम्मी के कमरे से एक बहुत बड़ा खुकरी उठा लाया। अंजना कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो शख्स अंजना पर लगातार हमला करने लगी। अंजना ने खुद को बचाने के लिए हाथ आगे किया, पर उसका हाथ
गया। वो जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो शख्स अंजना की पैर पर भी वार किया। अंजना का पैर अंजना के साथ हुई इस दर्दनाक घटना को हम पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हम यूट्यूब का पॉलिसी को रेस्पेक्ट करते और दूसरी ओर कुछ व्यूअर्स को ये सब बात सेंसिटिव लग सकते हैं। इसीलिए हम यूट्यूब का पॉलिसी मानकर सिर्फ आपको समझाने के लिए जितना हो सके लाइटली ये सब बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप पूरी घटना को ध्यान से समझ सको। अंजना पर हमला करने के बाद वो शख्स सीधा अपना मम्मी के कमरे में गया और वहां जाकर सब कुछ बता दिया। उसकी मम्मी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अब वे क्या करे। उन्होंने घबराकर फौरन अंजना की घर वालों को फोन किया और वही बात कही जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, जितना जल्द हो सके कि आप लोग यहाँ पर आ जाओ, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। इधर खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचते। तब तक पुलिस ने अपराधी और वो हथियार को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन जब कातिल का नाम सामने आया तो सबका होश उड़ गया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि उज्जवल था। जी हाँ, वही उज्जवल जिसने अंजना के शादी से लेकर उसे एक कामयाब मॉडल बनाने में सबसे बड़ा मदद की थी। जब उज्जवल और अंजना ने कनाडा जाने की फैसला किया तो उज्जवल को लगा कि अंजना उसका भाई को उससे दूर कर रही। ये बात उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उज्जवल ने अंजना को बहुत ही मदद की थी, लेकिन उस वक्त उज्जवल का म्यूजिक का कम छूट गया था। उसी वक्त अंजना कामयाबी की टॉप पर थी। उज्जवल का म्यूजिक डिजाइन का काम कानों की दिक्कत की वजह से बंद हो गया था। उज्जवल ने पूछताछ में बताया कि अंजना सबसे बहुत ही हंसकर बात करती थी और सबसे बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती थी। अंजना की ये नेचर उज्जवल को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि अंजना को ऐसे सबसे बात नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अंजना मॉडलिंग के लिए छोटा कपड़ा भी पहनती थी। इस पर भी उज्जवल का बहुत एतराज था। उसका मानना था कि अंजना को सिर्फ डिसेंट या नॉर्मल कपड़ा ही पहननी चाहिए। कामयाबी की जलन और अंजना की आज़ादी, ये सब देखकर उज्जवल इतना गुस्से में आकर एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया। उज्जवल अभी पुलिसी हिरासत में है और अदालती तय करेगी कि उसे क्या सजा दी जाएगी। घर वालों को कहना है कि उज्जवल मेंटली बीमार है, इसीलिए वो ऐसा काम किया है, लेकिन जब मेडिकल किया गया तो ऐसा कोई सिम्टम नहीं मिला। दूसरी ओर उज्जवल अभी कनाडा में है और वहीं पर अपनी जिंदगी गुजर रहा है। सच तो यह है कि अंजना अपने घर वालों को बताया था कि उसकी ससुराल में थोड़ी दिक्कत है और झगड़ा भी होते हैं, लेकिन अंजना की मम्मी पापा ने ये कहकर टाल दिया था कि शादीशुदा जिंदगी में छोटी मोटी बातें होती रहती है, इसे इग्नोर कर कर आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन कभी कभार यही छोटी बात जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक हो जाती है। अंजना की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी तकलीफ को नजरअंदाज करना कितनी खौफनाक हो सकते हैं।